हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रैश कोर्स। और जिस क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम आपको एक दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक दिन कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी क्लासेस चलेंगी। और ये दोस्तों सभी आज से ही हमारा सभी सब्जेक्ट चालू हुए हैं, तो पूरा क्रैश कोर्स चालू है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मैथ। तो चलिए मैथ में हम त्रिकोणमितीय फंक्शन को आज करेंगे कॉन्सेप्ट और कल करेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन का वे प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो शॉर्ट में देख लें दोस्तों। सबसे पहले साइन, ये हमारा होता है एल ए एल के ए एस सी टी, ठीक है, ये होता है। तो इसी के हिसाब से पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सभी के इसी से निकालेंगे दोस्तों हम। इसी से हम दोस्तों ये निकालेंगे इनका। तो साइन क्या है? सबसे पहले एस है तो एल अपॉन के यानी लंब अपॉन कर्ल। अब कॉस है मतलब सी तो के अपॉन ए कर्ल अपॉन आधार। टेन है तो टेन मतलब टी एल अपॉन ए लंब अपॉन आधार। ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय है, जो ये हमारी सिर्फ समकोण त्रिभुज यानी जिस किसी त्रिभुज में हमारा एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसी में दोस्तों ये वाला हमारा जो हम पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या दोस्तों, इसको एक बार नाम लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। इसी के अंतर्गत से हमने ये नहीं दोस्तों, ये पाइथागोरस नहीं, सॉरी, पाइथागोरस तो इसी के बेस से होती है, लेकिन इस पाइथागोरस ही चल रही है। पाइथागोरस का बेसिक है ये, और उसके आगे पाइथागोरस एडवांस आएगा। तो कोसेक हो जाएगा इसका साइन का उल्टा के अपॉन एल यानी कर्ल अपॉन लंब। उसी प्रकार से कोसेक का हो जाएगा आधार सॉरी दोस्तों ये हमारा गलत हो गया। कॉस का होगा आधार बटे कर्ल, आधार अपॉन कर्ल, तो इसका होगा कर्ल अपॉन आधार। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा आधार अपॉन लंब, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पाइथागोरस आती है। तो ये होता है हमारा आधार, ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा कर्ल। 90 डिग्री के सामने दोस्तों हमारा कर्ल होता है, और ये थीटा के सामने हमारा लंब होता है, और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है आधार, ठीक है। तो इसमें ये होता है हमारा लंब निकालना है अगर हमको, तो लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर सॉरी कर्ल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और आधार स्क्वायर बराबर कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये हुआ हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें दोस्तों हमारी सबसे जो बड़ी वाली भुजा है वो होती है हमारी कर्ल, और लंब और आधार बराबर भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी होती है कर्ल। तो इसी के बेस से अगर दोस्तों कर्ल का निकालेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, आधार और लंब को, और अगर लंब या आधार निकालना है तो कर्ल में से माइनस करेंगे। सभी में स्क्वायर तो यही दोस्तों, तो आप समझ सकते हो।
तो चलिए अब चलते हैं हम सर्वसमिका त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं की तरफ। तो सर्वसमिका नंबर 1 आएगी सर्वसमिकाएं। फर्स्ट नंबर पे आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड पे आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर पे आएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 होती हैं दोस्तों, और हर एक से हम 2 और बना सकते हैं, यानी एक में 3 होती हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 3 है टोटल। 2 और बन सकते हैं। अब आपका वो किस प्रकार से, तो हम वह बता देते हैं। हमने आपको, अगर आपको इसकी डिटेल क्लास चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ से आप क्लास देख सकते हो। शॉर्ट में हम आपको बता भी देते हैं दोस्तों। साइन को यहीं रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा हमारा। चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं हम। फर्स्ट के 1 तो है ही दोस्तों ये, और सेकंड की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 हो गई हमारी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट ये हमारी है ही। तो 3 इसकी हो गई, इसी प्रकार से 3 इसकी हो जाएंगी, और इसी प्रकार से 3 इसकी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो अब कहते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आपको पढ़ा देते हैं, आगे कुछ चीज़ और बताते हैं इसी के अंतर्गत। चलिए, तो ये दोस्तों ये क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे कि मैथ में इसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये होता है हमारा चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स। ये होता है 0 या 360, 90, 180 और 270, 360। इसी प्रकार से चलता होता है। इसमें होते हैं हमारे ऑल पॉजिटिव, और एंगल होता है 0 से और 90 के बीच का प्रथम। साइन और कोसेक पॉजिटिव, ऑल बाकी सब नेगेटिव है, और इसमें होता है 90 से थीटा और 180 डिग्री सब में है दोस्तों। इसमें नीचे वाले में चलते हैं तो 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये होता है 180 और थीटा और 270। इसमें बात करें तो कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव और 270 थीटा 360। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टेबल, सॉरी चतुर्थांश। आप इसको समझ सकते हो। और दोस्तों हमने आपको ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, जिसमें से अब आपको बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वह भी हमने आपको पढ़ाए थे बहुत ही ज़्यादा बारीक तरीके से। तो अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर और क्लास देख सकते हो। फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही हमने आपको ये पढ़ाया था, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए अब दोस्तों अब फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितियों में दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी, वो फॉर्मूले ही होते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है दोस्तों, तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आसानी से। और अगर फॉर्मूले में दोस्तों आपको कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये तो था दोस्तों। अभी कॉट और आता है तो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये हुए हमारे चार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार हुए दोस्तों। और चारों में दोस्तों अगर हम इसी को एक बार और देखें तो ये सभी 8 हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो माइनस का अगर हम देखेंगे तो माइनस भी दोस्तों हम यहीं पर लगा लेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, अगर ये प्लस है, अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो कॉट टी है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों दोनों को, दोनों क्या एक ही है दोस्तों। और चलिए इरेज करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब चलते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इधर चलते हैं तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए अब अंतर वाले फॉर्मूले भी देख लेते हैं। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और इसी प्रकार से लास्ट के भी देख लेंगे। 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हुए चार अलग से, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों। और फिर चलिए इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो अब दोस्तों आता है हमारा दो कोणों का योग व अंतर का गुणनफल में परिवर्तन। अगर दोस्तों आपको इनकी डिटेल क्लास चाहिए तो आप हमारी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इनको डिटेल क्लास में समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, समझने को दोस्तों यहाँ पर भी समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन आपको अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारी क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। आगे चलते हैं। साइन ए माइनस बी, तो माइनस इसी में लगा देंगे, तो ये माइनस हुआ तो सेम रहेगा, नहीं चलो यहाँ से ऐसे कम ही चलेगा इसमें,
साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, इसमें ए माइनस बी नहीं है गाइस, बी माइनस ए है, तो ध्यान से नोट कर लीजिए। और चलिए फिर आगे चलते हैं, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब वर्तकोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों, तो साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x इक्वल टू ट्रू tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर इरेज करने पड़ेंगे दोस्तों क्योंकि इधर स्पेस नहीं रहा है, तो पहले आप इरेज कर दें। चलिए दोस्तों इन्हें पहले, चलिए अब आता है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आता है यहाँ पे साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू x कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस x और tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसे। तो दोस्तों एक दो मान ऐसे होते हैं जो हम टेबल में नहीं पता हमको और इनकी हमको ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ 18 और 36 के, तो साइन 18 √5 माइनस 1 अपॉन 4 और इधर कॉस 18 अंडर रूट में 10 प्लस 2 √5 अपॉन 4, ये अपॉन से ऊपर ये अंडर रूट साइन 36 अंडर रूट में हुआ हमारा 10 माइनस 2 अंडर रूट 5/4 और इधर हुआ हमारा कॉस 36 इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, ये 4 ही है दोस्तों। अब आप कहोगे कि टेन का, कॉट का, सेक को सेक, वो क्यों नहीं दोस्तों, इनमें इनकी सिर्फ इन्हीं मानों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इनमें भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है साइन 18 और कॉस 36, ये दोनों मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमने आपकी नॉलेज के लिए लिखवा दिए हैं, बाय द चांस ज़रूरत पड़े तो। चलिए दोस्तों आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। दोस्तों आज ही क्रैश कोर्स चालू हुआ है, तो अपने सभी फ्रेंड्स को बता दें जो भी एयरफोर्स या
नेवी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें सभी को बता दें कि आज ही सक्सेस मंत्रा चैनल पर एक क्रैश कोर्स चालू हुआ है, जिसके अंतर्गत सभी आपको सभी क्लासेस मिलेंगी और पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी, विद प्रैक्टिस मिलेंगी दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।